ओम शांति। मानसिक रूप से मजबूत बनो, ये 8 नियम मानो, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने माटी को चिलम का आकार दिया और फिर थोड़ी देर बाद उस चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी खासी तो बनाई थी, फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया? कुम्हार ने कहा, रे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, पर मेरी मति बदली और अब मैं सुराही बनाऊंगा। माटी बोली, कुम्हार, मुझे खुशी है कि तेरी मति बदली, क्योंकि तेरी तो सिर्फ मति बदली, पर मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और औरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। अगर जीवन में हम सही फैसला लें तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां देंगे। जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर कुछ बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबत का सामना करते करते अपनी मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो इन मुश्किल हालातों में भी, कठिन समय में भी उन मुश्किल हालातों से बाहर निकल आते हैं। तो आज हम देखेंगे अपने मुश्किल हालात में हम कैसे बाहर निकलें। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। एक बार एक महात्मा जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों के लिए दिमाग के ऊपर कुछ भाषण दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वो अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे वक्त में बुरी भावनाएं, किसी भी समय पर अगर बुरी भावनाएं जन्म लेती हैं, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उस इंसान का पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं कि जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें? तो गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, जिससे आप ध्यानपूर्वक सुनना और तभी जाकर के आप बताएंगे, तभी हम आपको बताएंगे कि आप मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकते हैं और इस बात को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वो विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप ही हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर आप अगर कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में जोश से भरे हुए दिखाई देने लगते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है और जब आपके विचार जोश भरने वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, ये सब कुछ हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को समझना है। अब आपको बताते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तो आपको ये 8 तरीके बताते हैं।
अगर आप इन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा खोने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छे विचार आए, आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वो 8 तरीके जान लें और वही अपने दिमाग में सोचें, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही सहज तरीके से कर लेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, मानसिक रूप से मजबूत होने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह छोड़ दीजिए। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं या आप वीडियो में भी बार बार आप सुन सकते हैं। तो पहला नियम है कि जो हो चुका है उसको आप छोड़ दीजिए, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। वो गुरु एक शिष्य अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी ने सुन के एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य तो पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वो निकलेगा? सभी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसकी जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं ये बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से ही होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या ऐसा होने वाला तो नहीं है? शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता है कि ठंडी के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो हमारे बस में नहीं होती है, जो चीज़ या जो बातें, घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज़ की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भूलने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की आदत डालें। देखिए, महात्मा बुद्ध जब, गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए थे, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वो सत्य की खोज में असमर्थ रहे कि सत्य क्या है। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड, उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांडों का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगीं, जिस चीज़ की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के ज़रिए वो अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने पापी मार्ग और काम वासना को परास्त किया था, जो बिना मेडिटेशन, बिना ध्यान के संभव नहीं हो सकता है। अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए, और यह सब तभी हुआ जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। महात्मा किसी बात पर जोर देते हैं तो
ध्यान की प्रक्रिया पर परमात्मा ने स्वयं ही इसका ध्यान करने का, हमें मेडिटेशन करने का उपदेश देते हैं। ऋषि मुनि महात्मा किसी बात पर ध्यान देते हैं तो वो है सबसे ज़्यादा ध्यान की प्रक्रिया पर। ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वह किसी भी चीज़ पर अच्छे तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वो मन और मस्तिष्क से दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी काम वासनाएं नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासनाओं को अपने वश में रख सकेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव ने सबसे पहले ध्यान की विधि हम बच्चों को बताई है। हम सभी आत्माओं के लिए परमात्मा ध्यान के लिए विशेष अटेंशन दिलवाते हैं। मेडिटेशन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का ध्यान करो तो आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वयं परमात्मा के महावाक्य हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लेते हो, अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव किया करते हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद ये सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था, उसने किस लिए जन्म लिया था। और जन्म लेने के बाद वो तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। वो खुद को जान ही नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। मैं देह नहीं, एक आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं किस लक्ष्य को लेकर यहाँ मेरा जन्म हुआ है, क्या कर्तव्य है, ये सब वो भूल जाता है। और उसकी वजह होती है कि वो तरह तरह के लोगों से वो अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, पदार्थ से आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख उसी से मिलने वाला है, याद रखना। क्योंकि उम्मीद जहाँ पर होती है दुख भी वहीं पर होता है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो और वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होता है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक और भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। उम्मीद करना है तो सिर्फ एक परमात्मा से ही करना। अगर आप ये सोचें, यहाँ उम्मीद रखें कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आप सोचें वो सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीज़ बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम को फेल होने से डरो मत। अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी ज़िंदगी में वो इंसान सबसे ज़्यादा असफल होता है जिसको अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वो असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा। क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमज़ोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज़ की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें तुम्हें डर की तरफ ले जाती हैं। कोई एग्ज़ाम का डर है कि नहीं निकाल पाए तो क्या हुआ, नहीं निकला तो जीवन का क्या होगा, इतनी बार दे चुके नहीं निकला तो क्या होगा। ये संकल्प अपने दिमाग में कभी भी नहीं लाओ। और जब डर बढ़ता है तो तमाम शंकाएं आपके दिमाग में पैदा होंगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन मन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा डरने लगोगे। इसलिए जब आप जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका मत रखो। सिर्फ और सिर्फ अपने
लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो। तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनने का। वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को, खुद को कोसो नहीं। जो इंसान जितना संघर्ष करता है वो उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ज़्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज़ में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज़ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जो नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो ये तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करता चला जाएगा। क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए अपने आप को कोसना नहीं। अगर वो कार्य तुमसे नहीं हुआ, या सोच रहे हो और उस कार्य को नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल ही हो गए हो। अगर एक बात आपको बताएं कि अगर सामने एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी, या फिर शेर? तो सभी ने कहा इस पर तो बंदर और गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएंगे। तो वो गुरु कहते हैं कि अगर ये हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया और वो खुद को कोसने लगे, तो क्या ये सही है? शिष्यों ने कहा गुरुवर, ये तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता है। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के काम करने की कला का, दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करोगे तो तुम उसमें ज़रूर सफल होगे। और मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्य में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना। क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा पर जुट जाओगे तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर आप ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो आपकी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। पहले तो ध्यान से ये पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखें लोग तुमसे ये बोलेंगे कि इस कार्य को आप नहीं कर सकते, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो आप उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर आपका अपना है। आप खुद के बारे में आप खुद ही सबसे ज़्यादा अच्छा जान पाओगे। कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं जान पाएगा आपके बारे में। आपको अपने बारे में, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होता है कि आप इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होगी। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब आप अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे तो आपके अपने अंदर की आवाज़ को सुनोगे तो आप ज़रूर आगे जाओगे।
कई बार होता है कि लोग अपनी क्षमता को पहचानते ही नहीं, जैसा दूसरा लोग कह रहे हैं वैसा ही कहने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने के लिए कहा गया था तो वो भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है, कि उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे कार्य में ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वो जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कितना मजबूत है, आपका शरीर कितना मजबूत है, इसमें कितनी ताकत है। और नहीं पता है तो आप अपने शरीर की, और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए। और मानसिक रूप से मजबूत बनने का और जीवन में सफल होने का 8वां मंत्र है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा को यूं ही बर्बाद करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज़्यादा है वो सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वो सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज़्यादा मिल जाता है। और जब आप किसी बात पर, किसी तर्क पर ज़्यादा विचार करोगे तो जाहिर है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वो विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो पहले आप सोचते हो, डायरेक्ट सीधा बोल तो नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठे बैठे वो अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे भाइयों से बातें करने में लगा हुआ है और वो इस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जब उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो वो गलत जवाब दे देगा, क्योंकि वो बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। उसने जो बात पूछी है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन जो व्यक्ति शांत है, इस बात को ध्यान से सुनते हैं, वो सोच विचार करके तर्क तरीके से उत्तर देंगे और उसके उत्तर भी सही होते हैं। इसलिए कम बोलने का अभ्यास करो। जब आप कम बोलने का अभ्यास करोगे तो आप किसी भी बात पर, किसी भी तत्व पर ज़्यादा विचार कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल करके आएगा। और कम बोलने से आपकी ऊर्जा की भी बचत होगी और उस ऊर्जा को अच्छे कार्य में लगाओ। और स्वयं परमपिता परमात्मा भी कहते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। ऐसे कोई शब्द ना बोलें हम जिससे दूसरे के मन को घायल कर दें, दुख पहुँचे। तो यह मानसिक रूप से मजबूत बनने के यह 8 नियम हैं। अगर यकीन के साथ आप इन नियमों का पालन करते हो तो आप मानसिक रूप से ज़रूर मजबूत बनोगे और आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, और अगर कोई समस्या आती भी है तो आप उसका डटकर सामना भी कर पाओगे। ओम शांति।